किसी ने पूछा, गुरुजी अगर कोई कर्जा लेकर मर जाता है, उसके लड़के, उसकी लड़की, उसका पोता, उसकी पोती, नाती पंती, भाई बंधु उसका कर्जा चुका देते हैं। वो तो मर गया जिसने कर्जा लिया था, वो तो चले गया। भाई ने कर्जा चुका दिया, बेटे ने कर्जा चुका दिया, बेटी ने कर्जा चुका दिया, रिश्तेदारों ने कर्जा चुका दिया। तो क्या जो मरा है उसको भोगना पड़ेगा दूसरी बात कि नहीं भोगना पड़ेगा? कर्जा भाई ने चुकाया, कर्जा बेटे ने चुकाया, कर्जा बेटी ने चुकाया, पर जिसने लिया था वो नहीं चुका पाया। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना। परसों की कथा में कहा था कि हाथ में हमको खुजाल चली है तो हम खुजालेंगे। पेट हमारा दुखा है तो दवाई भी हम खाएंगे, दवाई भी हम खाएंगे। सिर में दर्द है तो दवाई हम खाएंगे, पड़ोसी को नहीं खिलाएंगे। पड़ोसी उस दवाई को खा भी लेगा तो उसका असर तुम्हें नहीं होगा। उसी तरह हमारे कर्म को, हमारा जो कर्म है उसका भोग हमको भोगना। जितने परिवार वाले हैं, जितने कुटुंब वाले हैं, जितने रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे कमाए गए धन का भोग भोगेंगे और तुम अपने कर्म का भोग भोगोगे। ये धन का भोग भोगेंगे। जो पैसा है, दौलत है, धन है, वैभव है, सबका भोग सबको भोगना। बेटा भी भोगेगा, बेटी भी भोगेगी, पत्नी भी भोगेगी, परिवार भी भोगेगा। कर्जा चुकाने के लिए तो मेरे भगवान राम को भी पृथ्वी पर वापिस कृष्ण के रूप में अवतरित होना पड़ा। कर्जा चुकाने के लिए मेरे राम जी को भी भगवान कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा। आप सब ने कथा सुनी होगी कि एक बार भगवान श्री राम माता जानकी के साथ में अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए वन जा रहे थे। कितने वर्ष के लिए गए? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष के। 14 वर्ष के लिए राम वन चले। 14 वर्ष चलते चलते एक ऐसा वीरान जंगल आ गया जिस वीरान जंगल में पानी भी नहीं था, जहां पर पीने के लिए जल भी नहीं है। चलते चलते माता जानकी थक गई और माता जानकी इतनी थकी कि माता जानकी जी ने कहा कि अब मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है। अपने माता पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम वन को चले और मां जानकी चलते चलते थक गई और थकने के बाद में माता जानकी कहती हैं कि अब मुझे प्यास लगी, बहुत पानी की प्यास। जानकी जी जब जल को पुकार रही हैं कि मुझे पानी पीना है, राम जी ने देखा कि आसपास में कोई सरोवर नहीं है, आसपास में कोई जलाशय नहीं है, कोई सरोवर नहीं, कोई जलाशय नहीं। तब राम जी ने जानकी जी को एक वृक्ष की छांव में बिठा दिया, तुम यहां बैठो, लक्ष्मण जी आप भाभी के साथ में रहिए, मैं जल देखता हूं। राम जी ने जल देखना प्रारंभ करा तो कहीं जल नजर नहीं आया। एक दो कोस निकल भी गए बाहर, एक दो कोस निकलने के बाद भी जल नहीं मिला, पानी नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते राम जी महाराज और आगे निकले, तब एक मोर नजर आया और राम जी ने उस मोर से कहा कि पक्षियों में कोई दूसरा पक्षी मुझे दिख नहीं रहा, पर मोर तुम नजर आए हो, क्या तुम मेरी थोड़ी सी सहायता करोगे? क्या मुझे कोई जलाशय, कोई पानी का स्थान, कोई कुंड, कोई बावड़ी, कोई कूप, कोई सरोवर मुझे दिखाओगे?
मेरी धर्म पत्नी जानकी जी को प्यास लगी है, आप मुझे जलाशय दिखाएंगे? मोर उसी समय पर शीश झुकाकर कहता है कि मैं आपको पानी का स्थान दिखा देता हूं, मैं आपको सरोवर दिखा देता हूं, मैं आपको जलाशय दिखा देता हूं, चलिए। राम जी चलने लगे, मोर भी चलने लगा। अब मोर कहने लगा कि प्रभु मैं चलूंगा धीमा धीमा और पानी तक पहुंचने में समय लग जाएगा, एक काम करता हूं मैं उड़ के चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चल। राम जी ने कहा ठीक है। मोर उड़ा, थोड़ी दूर चलने पर मोर राम जी को दिखाई नहीं, कहां चले गए। राम जी फिर एक जगह पर बैठ गए, फिर मोर वापिस आया और मोर ने आकर कहा प्रभु आप मार्ग भटक रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, एक काम करता हूं मैं उड़ूंगा, अपना एक एक पंख जमीन पर गिराते गिराते जाऊंगा, मैं ना दिखूं तो पंख देखते देखते आप पीछे पीछे आ जा। मोर ने अपना पंख गिराना प्रारंभ करा, राम जी ने चलना प्रारंभ करा, जलाशय तक, सरोवर तक, तालाब तक राम जी पहुंच गए। राम जी ने सरोवर पर पानी को भरा और जो देखा मोर को, तो मोर के पूरे पंख झड़ चुके थे। मोर एक मौसम होता है, उस मौसम में एक समय होता है, उस समय में मोर अपने पंख को झड़ाता है। अगर मोर हर किसी मौसम में अपने पंख को झड़ा देता है तो मोर को मरना पड़ता है। एक मौसम, एक समय ऐसा होता है जिसमें मोर अपने पंख को झड़ाता है, और किसी दूसरे मौसम में या दूसरे समय पर मोर अपने पंख को झड़ाता है तो मोर मरता ही है, मोर को मरना पड़ता। मोर ने अपने सारे पंख झड़ा दिए, प्राण छूट रहे थे मोर के। राम जी उसको देखते हैं, आंखों में जल भर लेते हैं। मोर, आज तेरे कारण मुझे जल मिल गया, पर मेरे कारण तेरे प्राण जा रहे हैं। मोर, तेरे को कुछ मांगना हो तो मांग ले। मोर कहता है प्रभु आपके चरणों की शरणागति देना। राम जी कहते हैं मेरे सामने तेरे प्राण छूट रहे हैं, शरणागति तो वैसे ही मिल जाएगी, और तू मेरे चरण मांग रहा है। मोर, तेरा कर्जा मेरे मस्तक पर चढ़ा है, अगला अवतार लूंगा कृष्ण का, तो तेरा कर्जा चुकाने के लिए तेरे पंख को सिर पर धारण। तेरा कर्जा चुकाने के लिए तेरा पंख मैं अपने सिर पर धारण करूंगा, अपने सिर पर। और शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, संसार में जन्म ले हो, हमारा और आपका जन्म हुआ है, ना जाने कौन सा कर्जा चुकाने के लिए हम यहां आए। कौन सा कर्जा? सास कहती है मेरी बहू अच्छी नहीं है, हम कहते हैं पूर्व समय का स्मरण करिएगा, हो सकता है तुमने दरवाजे पर आई हुई गाय को डंडा मारकर भगाया होगा, हो सकता है तुमने किसी को अपशब्द कहा होगा। ये जितने हमारे संबंध हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी माता, हमारे पिता, हमारा परिवार, हमारा कुल, ये सब संबंध जितने भी हैं, ये संबंध हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको मिलते हैं, और संसार में आने के बाद उनके साथ रहना पड़ता है और भोगना पड़ता है। 5,000 रुपए किसी को दिए, लेकर चला गया, मुंह ही नहीं दिखाया, भाग गया, तुम ढूंढ ढूंढ के थक गए। किसी के पास में तुमने माल भेजा और वो माल का पूरा के पूरा पैसा उसके पास में रह गया, वो मिला ही। किसी कंपनी में पैसा जमा करा, पैसा चले गया, वो मिला ही। कोई नया व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाता है और नया व्यक्ति आकर तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे को ऐसा ऐसा कर दूंगा, लाओ जमा करो हमारी सोसाइटी में, हमारी कंपनी में,
नया व्यक्ति तुमसे पैसा लेता है, तुम उसको पहचानती नहीं थी, अभी भी पहचान बड़ी, 2-4 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में पैसे तुमने जमा भी कर दिया, जमा करने के बाद वो पैसा डूब गया। कौन नया व्यक्ति था, ना जाने कहां से आया था, कौन था, कैसा था, आपको और हमको नहीं मालूम, पर उस परमात्मा को मालूम है कि पूर्व समय में तूने इसका लिया था, इसलिए वो इस जन्म में तेरे पास आकर अपना हिसाब पूरा कर कर चले गए। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में जरूर उतारिए। 83,99,999 जो योनियां हैं, 83,99,999 जो योनियां हैं, ऐसी कोई योनि नहीं मनुष्य की देह 84 लाखवें नंबर की योनि है। सारी योनियों में जितनी योनियां बनेंगी, आप कुत्ता बनेंगे, आप झिंगुर बने, इल्ली बने, कीट बने, पतंगा बने, स्वान बने, मछली बने, जानवर बने, जलचर बने, थलचर बने, वायुचर बने, पक्षी बने, पशु बने, कुछ भी बने, 83,99,999 योनियों में ना जाने सारी योनियां आपको मिली, मनुष्य की देह भी मिली, पर इतना याद रखना, हर योनि में तुम्हारे बच्चे भी होंगे, हर योनि में तुमको भोजन करने को भी मिलेगा, पेट भरने को, हर योनि में तुम्हें पानी पीने को भी मिलेगा, हर योनि में हवा भी मिलेगी, हर योनि में तुम्हें खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, परिवार भी मिलेगा, माता पिता भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। हर योनि में तुम्हें घर भी मिलेगा, रहने का एक छोटा सा आसियाना, छोटी सी जगह, कुछ भी मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। हर योनि में सब कुछ मिलेगा, पर हर योनि में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। शिव महापुराण की कथा तो केवल एक मनुष्य योनि में मिलती है। एक पक्षी को अगर सुना भी देंगे तो पक्षी को क्या ज्ञान होगा, एक पशु को अगर कथा सुना भी देंगे तो क्या ज्ञान होगा, एक इल्ली माला में चढ़कर अगर कथा सुन भी लेगी तो उसको क्या ज्ञान होगा, कोई कीट, कोई पतंगा, कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जलचर, कोई थलचर अगर कथा सुन भी लेंगे तो उनको क्या ज्ञान होगा। सारी योनियों में पत्नी, परिवार, बच्चे, कुटुंब, माता पिता, खाना पीना सब मिलेगा, पर केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिस योनि में शिव पुराण की कथा, सत्संग मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इस योनि में अगर तूने सत्संग कर लिया, भगवान का भजन कर लिया, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा लिया, तो फिर तुझे वापिस वो 83,99,999 योनियां भोगना नहीं पड़ेगी और तू शंकर की शरण में चला जाए। इन योनियों से तेरी मुक्ति, इन योनियों से तू परे हो जाए, इन योनियों से तू छूट जाए। कर्ज चुकाने के लिए आपका और हमारा जन्म हुआ है, कर्ज पूर्व समय का। बेटी ने जन्म ले लिया, बेटे ने जन्म ले लिया, किसी के घर में अगर बेटा बेटा जन्म ले रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारा कोई पूर्व का तुम्हारा कर्जा बहुत ज्यादा था, इसलिए घर में बेटे ही बेटे, बेटे ही बेटे जन्म ले लिए। अगर तुम्हारे घर में, परिवार में, कुल में एक बेटी भी जन्म ले ले तो समझ लेना कि तुम्हारा पूर्व का कोई पुण्य बड़ा प्रबल था, जिसके कारण बेटी ने जन्म। बड़ी मुश्किल से कहीं पूर्व, एक गरीब सब्जी बेचने वाला है, ठेला चलाने वाला है, कबाड़ा बेचने वाला है, उसके घर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेटी जन्म ले लेती है। और कोई बहुत पैसे वाला, करोड़पति, धनपति, वैभवपति है, उसके घर में बेटा ही बेटा जन्म लेते हैं। तो मोहल्ले की माताएं कहती हैं बेचारी गरीबड़ी को एक लड़का हो जाता तो अच्छा था, और उसके पास इतना पैसा है, उसके घर में एक लड़की हो जाती तो कौन सी कमी पड़ जाती, 1-2 लड़की उसके घर हो जाती, इसके घर में एक आध लड़का हो जाता। पर कौन समझाए कि शंकर भगवान के लेख में लिखा हुआ है कि जिसके घर में
2, 3, 4, 5 बेटियां अगर जन्म ले लेती हैं तो कहते हैं कि स्वयं शंकर उसको अपनी गोदी में और नंदी पर लेकर जाते हैं, स्वयं शिव। हम सोचते हैं कि बेटों का जन्म हो रहा है तो बड़े भाग्यशाली हैं। आप भाग्यशाली हो, बेटे ने जन्म लिया, पर सौभाग्यशाली तो तभी होगे जब घर में बेटी का जन्म हो। जब घर में बेटी का जन्म है तो सौभाग्यशाली, नहीं तो भाग्यशाली तो आप हो। भाग्यशाली तो हो, ये आपके भाग्य की सराहना है। तुम्हें जो समय मिला है, तुम्हें जो ये मनुष्य का जीवन मिला है, मानव का शरीर मिला है, इस मानव के शरीर की कीमत समझो, इसकी कीमत समझो। बचपन तुमने परिवार को दे दिया, मम्मी कितना लाड लड़ाती है, आई कितना प्रेम करती है, पिताजी कितना प्रेम करते हैं बचपन में। बचपन में माँ बाप का इतना प्रेम रहता है कि बच्चे को सोते हुए देखना उन्हें बहुत पसंद आता है। बोलो बोलो जरा, समय जम के बोलो जरा। बच्चा अगर सो रहा है ना बचपन में तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, और वही बच्चा जब 27 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, तो कौन माँ बाप हैं जिसको लड़का लड़की घर में सोते हुए अच्छे लगेंगे? लगते हैं? नहीं। माँ बाप कहते हैं कि इस उम्र में तो तुझे मेहनत करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और तू पलंग पर पड़ा है। बेटा वही है जो बचपन में अच्छा लग रहा था, बेटा वही है, बेटी वही है जो बचपन में अच्छी लग रही थी, पर वही बेटा बेटी जब जवानी के समय पर एक उम्र के अनुकूल अगर घर के अंदर सोते रहें, 1-2 बजे रात को सो रहे हैं और दिन के 2 बजे अपने कमरे से निकल रहे हैं, और मां थोड़ा सा भी उसको जगा दे तो वो आग बबूला हो जाए, मम्मी लाइट बंद करो, बाबू लाइट बंद करो, पापा पंखा चालू कर दो, मम्मी एसी का रिमोट लाके दे। मां बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं। बचपन में सोता हुआ बच्चों को देखे तो मां बाप खुश होते हैं, पर जवानी में बच्चों को सोता हुआ ऐसे समय बर्बाद करते हुए देखे तो मां बाप को खुशी नहीं होती। मां बाप कहते हैं कुछ पढ़ ले, आगे बढ़ ले और जिंदगी में नाम कमा ले। अच्छा नहीं लगेगा? बचपन आपने अपने परिवार को दे दिया, जवानी पूरी दोस्त यार और अपना मोबाइल और अपने पहचान वाले संसार के जितने लोग हैं उनको दे दिया। क्या बचा? बुढ़ापा। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अब आया बुढ़ापा। जब जवानी आती है, अच्छा पद मिल जाता है, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाती है, अच्छी कुर्सी मिल जाती है, अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाए, अच्छी कुर्सी मिल जाए, अच्छा पद मिल जाए, अच्छी सत्ता मिल जाए, तो निवेदन है झुकना सीख जाना, अकड़ना नहीं। झुकना सीख। हमने कई लोगों को देखा है, जब तक कुर्सी पर रहते हैं, जब तक कोई अच्छा पद रहता है, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बहुत बड़े पद पर रहते हैं, ओहदे पर रहते हैं, हमने कई लोगों को देखा है इतनी अकड़ में रहते हैं, इतनी अकड़ में रहते हैं कि कोई आ भी जाए तो उससे सीधे मुंह बात नहीं करते।
और जो कुर्सी पर इतनी अकड़ में रहता है, बाद में रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद मोबाइल में ग्रुप बनाता है कि अब मैं समाज सुधार का काम करूंगा। समाज का एक व्यक्ति तेरे दरवाजे पर 25 बार फाइल रख कर गया, तब तू कहां गया था? परिवार का एक व्यक्ति 25 बार हाथ जोड़कर आ गया, भैया जी देख लेना, तुम हमारे रिश्तेदार, तुम हमारे नातेदार, मिलने को तैयार नहीं हुआ, और रिटायर होते से ही व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना लिया कि अब मैं मेरी समाज का ये काम करूंगा, मैं अपने मोहल्ले का ये काम करूंगा, मैं अपने क्षेत्र का ये काम करूंगा। अब याद आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि अब मैं कोई अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। अच्छा काम कब करना था? जब तुम्हारी कुर्सी थी। अच्छा काम कब करना था? जब तुम्हारी सत्ता थी। अच्छा काम कब करना था? जब तुम्हारी प्रतिष्ठा थी, तब अच्छा काम करना था। अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखकर जब तक तुम्हारे पास में सत्ता है, कुर्सी है, वैभव है, कुछ ऐसा कर जाओ। जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी से एक बात कही थी, वो बात संपूर्ण विश्व के लोगों को याद आना चाहिए। संपूर्ण विश्व। जीजाबाई ने पूछा था, शिवाजी, हे शिवाजी। हाँ मां, आई, बोलो। शिवाजी, कुर्सी रहते, सिंहासन रहते, पद रहते, प्रतिष्ठा रहते, शरीर रहते, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो शिवाजी ने कहा, मां, शासन, प्रशासन और सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए। अपने सनातन धर्म की मजबूती। आपके पास में बहुत अच्छा पद है ना, आपके पास में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छी कुर्सी है, बहुत अच्छा आपके पास में पद है, तो प्रयास करना कि इस पद की गरिमा बनी रहे। कोई आए, तुम्हारा एक सिग्नेचर अगर किसी का भला कर सकता है, एक साइन तुम्हारा भला कर सकता है, तो ध्यान देना, पहले फाइल पढ़ो, खूब अच्छे से अध्ययन करो। हम ये नहीं कहते कि तुम बिना देखे सिग्नेचर करो, हम तो कहते हैं तुम्हारा एक सिग्नेचर, एक चिड़िया तुम्हारी अगर किसी का भला कर सकती हो, तो प्रयास करना कि एक बार जिंदगी में अपनी कुर्सी पर बैठकर उस चिड़िया को बना देना, किसी का भला कर देना। प्रयास करो अच्छा करने का। फिर मिलेगा शरीर? जम के बोलो जरा, वापिस मिलेगा? नहीं। रिटायर होने के बाद वापिस कुर्सी पे बैठोगे? अरे जम के तो बोलो, नहीं। बैंक का मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठा है, तब तक उसका साइन काम आएगा। बैंक का मैनेजर या थाने का थानेदार जब अपनी कुर्सी से रिटायर हो जाएगा और मैनेजर वापिस अपने बैंक में जाएगा और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठेगा, तो कोई बैठने देगा? थानेदार रिटायर होने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठेगा तो कोई बैठने देगा? नहीं, क्योंकि अब थानेदार दूसरा आ गया, मैनेजर दूसरा आ गया, तुम रिटायर हो गए। अब तुम्हारे कितने भी अच्छे सिग्नेचर हो, वो सिग्नेचर काम के नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी कुर्सी थी तब सिग्नेचर काम का था। इसलिए जब तक तुम्हारी कुर्सी और पद प्रतिष्ठा है, तब तक सिग्नेचर अच्छे करने का प्रयास करिए, किसी का भला करने का प्रयास करिए, किसी के लिए श्रेष्ठ करने का प्रयास करिए। कुछ मैं माननीय मोदी जी को, मैं माननीय योगी जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं।
मैं माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को, प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर रहे हैं, शासन, प्रशासन और सनातन तीनों को मजबूत कर रहा है। और अब विश्वास है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जी भी इस चीज का स्मरण जरूर रखें। विश्वास है, अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा पर बैठे हो, अपना शासन, अपना प्रशासन और अपना सनातन तीनों मजबूत होना चाहिए, तीनों मजबूत। प्रयास करो कुछ अच्छा करने का, प्रयास। और जब हम शिव की अविरल भक्ति में जिस समय डूबेंगे, शंकर की अविरल भक्ति को जब हम भजेंगे, तो शिव क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। कल हम आशीष से कह रहे थे, आशीष, पहली कथा नेपाल तो बाची है विदेश में, पर पहली कथा दुबई में है। तो हमने आशीष से कहा, आशीष सब सामान लेकर चलना, साथ में भारत माता की मिट्टी को भी लेकर चलना। क्योंकि जो प्यार भारत की मिट्टी दे सकती है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। भारत की मिट्टी के आगे सब फीका है। आशीष बोला, गुरुजी 3 दिन में तो अपन आ जाएंगे। हमने कहा, एक दिन भी अगर ये भारत की मिट्टी छूटती है तो बड़ा दुख। ये भारत की मिट्टी एक दिन भी छूटती है ना तो बड़ा दुख होता है। छूटो ना। ये ना छोड़ो, इसको भी थोड़ा बटोर ले। सब कुछ मिल सकता है पर ये भारत वतन नहीं मिल सकता। जान है, इसको संजो लो। जन्म मिला है मनुष्य का, मानव का, छूटे ना बिसराए। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, शासन, प्रशासन और सनातन को मजबूत बनाइए, मजबूत बनाइए। जीजाबाई ने कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा है।
जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीताएं, उसी माटी के हल्के नीचे ये वो भूमि है। भारत की भूमि वो भूमि है जिसमें जन्म मिल जाए तो भी कम न। अगर शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की आराधना में लगे हो और ये मनुष्य की देह मिली है तो कुछ किसी का भला करने का प्रयास करो। बहुत अच्छी कुर्सी पर बैठे हो आप, बहुत अच्छी, भगवान ने कृपा करी है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले कई बेटा बेटी की नौकरी लगती है, बड़े खुश होकर जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं और हम अगर मिलते हैं तो उनसे कहते हैं बेटा तुम्हारी नौकरी बाबा ने किसी अच्छे कार्य के लिए लगाई होगी, आप प्रयास करना कि अपनी सिग्नेचर का सदुपयोग करना, किसी का भला हो जाए तो एक सिग्नेचर कर दे, किसी का भला कर। हमारे जीवन की इतनी कथा हुई पर सारी कथाओं का रिकॉर्ड सिरपुर ने तोड़ दिया। ये जितने डूम लगे हुए हैं ऐसे 12, 15, 20 डूम भी लगा लिए जाएं तो भी भक्त उसके बाहर ही रहेंगे। इतना भीड़, इतना भक्तों का सैलाब है, इतना भक्तों का सैलाब। ऐसे डूम ना जाने कितने लगा दो आप, 15, 12, 20, 22, 24, 25, तो भी शिव भक्त बाहर के बाहर।